अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली कक्षा 12वीं NCERT का प्रश्न क्रमांक 17 कि यदि समुच्चय A बराबर 1 2 3 हो तो अवयव 1, 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या है। तो कोई भी संबंध तुल्यता कब होता है? जबकि वह स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो। यदि कोई संबंध स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक है, तब वह कहलाता है एक तुल्यता संबंध। तो इसमें यदि हम समुच्चय A बराबर 1 2 3 है और यदि इसमें हम 1, 2 रिलेशन में 1, 2 और सम्मिलित करें, तब तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ समुच्चय A बराबर 1 2 3 एक तुल्यता संबंध स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक होता है। तब 1, 2 को अगर हम सम्मिलित करने वाला सबसे छोटा तुल्यता संबंध, यदि हम 1, 2 रिलेशन में 1, 2 सम्मिलित करेंगे तब हमको 2, 1 सम्मिलित करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1, 2 है तो 2, 1 क्यों, वरना जो संबंध होगा वो सम्मित नहीं होगा। तो 1, 2 को सम्मिलित किया तब 2, 1 को भी करना पड़ेगा। तब रिलेशन हो गया कि R1 बराबर 1, 1 2, 3, क्योंकि 1, 1 2, 3, से यह क्या होगा? स्वतुल्य, क्योंकि समुच्चय में है 1 2 3, तब 1, 1 2, 3, हमको रिलेशन में चाहिए। तो तब हो गया इस स्थिति में क्या हो गया? यह संबंध स्वतुल्य। अब 1, 2 सम्मिलित किया तो 2, 1 करना पड़ा, क्योंकि 2, 1 इसलिए कि 1, 2 का जो सिमेट्रिक रूप होगा, सम्मित रूप, वह होगा 2, 1। तो जो सबसे छोटा स्वतुल्य संबंध होगा, जो तुल्यता संबंध होगा, वो होगा 1, 1 2, 3, और 1, 2 और 2, 1, क्योंकि जिसमें 1, 2 सम्मिलित है। अब यह संक्रामक भी है, क्योंकि 1, 2 और 2, 1 तो देखो जी 2 और 2 मिल रहा है, तो 1, 1 भी है इसमें। इसको आगे इसको पीछे करें तो 2, 2 भी है इसमें। इसका मतलब यह संक्रामक भी है, स्वतुल्य भी है और सम्मित है। तब यह तुल्यता संबंध हो गया R1 बराबर, यह एक तुल्यता संबंध। अब भी बोल रहे क्या 1, 2 को सम्मिलित करने वाला और भी हैं ऐसे कितने तुल्यता संबंध बनाए जा सकते हैं जिसमें 1, 2 भी सम्मिलित हो। एक तो R1 हो गया। अब इसमें कौन कौन से अवयव छूट रहे हैं? 2, 3 छूट रहा हो, 3, 2, 1, 3 और 3, 1, क्योंकि अगर हम एक राशि करें तो 9 युग्म आएंगे, जिसमें से इसमें लिखी है कितनी? 5 युग्म, तो 4 युग्म और बची। 2, 3, 3, 2, 1, 3 और 3, 1। यदि हम अब इसमें अगर हम 2, 3 लिखें, एक तो यह हो गया तुल्यता संबंध। अब दूसरा देखें, यदि 2, 3 बिलोंग्स टू R1, यदि हम 2, 3 R1 में बिलोंग करें, तब सम्मित के लिए 3, 2 भी बिलोंग करना पड़ेगा रिलेशन में, क्योंकि यदि 2, 3 है तो 3, 2 भी चाहिए, जब तो वह सम्मित होगा। और यदि वह सम्मित नहीं होगा तो तुल्यता संबंध भी कभी नहीं हो सकता। तो 3, 2 बिलोंग्स टू R1। तब संक्रामक बनाने के लिए हमें, अब देखो 2, 3 और 3, 2 यदि हम इसमें R1 में ले रहे हैं तो यहाँ 3, 2 है, 3, 2। तो इसमें अब हमें जाना, अगर हम ये सम्मित तो होगा लेकिन संक्रामक नहीं होगा, तो संक्रामक बनाने के लिए कौन सा हमको चाहिए? 1, 3 और 3, 1 भी सम्मिलित करनी पड़ेंगी। यदि 2, 3 बिलोंग्स टू R1, तब सम्मित के लिए 3, 2 बिलोंग्स टू R1। तब संक्रामक बनाने के लिए 1, 3 तथा 3, 1 भी R1 में लेने होंगे। तब यह सार्वत्रिक संबंध, यानी अगर हम ये 3, 2 और 2, 3 सम्मिलित कर रहे हैं तो ये संक्रामक बनावे के लिए चाहने पड़े, जब तो वह एक तुल्यता संबंध होगा। तो इसका मतलब है जो दूसरा जो तुल्यता संबंध होगा वो R2 बराबर 1, 1 2, 3, 1, 2 2, 2, 3 3, यानी 1, 3 और 3, 1, यानी सार्वत्रिक संबंध, जो कि जिसमें पूरे युग में आ जाएंगे, क्योंकि समुच्चय A में है 1 2 3, इसका एक राशि करेंगे तो 9 युग्म बनेंगे, जो कि यह होंगे और यह पूरे के पूरे आ जाएंगे, जो कि एक तुल्यता संबंध है। तो एक तो R1 यह है तुल्यता संबंध, एक R2 वाला तुल्यता संबंध हो गया, जो कि तुल्यता संबंध है। अब यह एक तुल्यता संबंध है, अतः 1, 2 को समाहित करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2, एक R1 और एक R2। यह इसका आंसर हो जाएगा 2। प्रश्न क्रमांक 18 है कि मान लीजिए कि f जबकि R से R fx बराबर 1 जब x बड़ा हो 0 से, और 0 जब x बराबर 0, और ऋण 1 जब x छोटा है 0 से। तो g जबकि R से R gx बराबर यह दिया है x, यानी महत्तम पूर्णांक फलन। तो क्या फॉग तथा गॉफ अंतराल 0, 1 पर संपाती है? तो चूंकि गॉफ और फॉग सामान्यतः ये बराबर नहीं होते हैं,
तब अंतराल 0,1 पर संपाती नहीं हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नहीं। यह हाँ या नहीं में आ सकता है क्वेश्चन। इसका प्रश्न क्रमांक है 19 कि यह बहुत मोस्ट क्वेश्चन है जो जरूर आता है एक इसमें कि द्विधारी संक्रियाओं की संख्या पूछने के लिए। तो समुच्चय दिया है अपन को ए बी में द्विधारी संक्रियाओं की संख्या कितनी है। किस प्रकार अपन द्विधारी संक्रियाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो अपना जो फंक्शन होता है एफ जबकि जो फलन है ए टू ए क्रॉस ए से ए द्विधारी जो होती है तो एक ही समुच्चय रहता है और इसका ए क्रॉस ए से ए रहता है द्विधारी संक्रियाओं में। तो यदि अब इसमें देखना है कि जो समुच्चय ए है जे वाला इसके कितने अवयव है। जैसे ए समुच्चय है ए कामा बी तो ए बराबर ए कामा बी है। अब द्विधारी संक्रियाओं की यही शर्त होती है। तो जब ए बराबर ए बी है तो इसके कितने अवयव हुए एन ए का मान हो गया एक और एक दो हो गए। तो जितने इसके अवयव होंगे और ए क्रॉस ए के कितने युग्म बन जाएंगे। जब इसके दो अवयव हैं तो ए क्रॉस ए में 4 युग्म बनेंगे 4 बनेंगे तो 2 पर 4 की घात आ जाएगी 2 पर 4 की घात। द्विधारी संक्रियाओं की संख्या किस प्रकार निकालते हैं जितना इस जो समुच्चय होता है उसमें कितने अवयव हैं। जैसे 2 अवयव हैं तो एन ए का मान 2 तो यहाँ ए क्रॉस ए का मान कितना हो जाएगा 4 यानी 2 पर 4 की घात। अब यदि ए का मान यहाँ 3 हो ए का मान समुच्चय ए में 3 अवयव हैं तो यहाँ हो जाएंगे 3 तो यहाँ आएगा 3 गुणित 3 यानी 9 तो 3 पर 9 की घात। द्विधारी यहाँ द्विधारी संक्रियाओं की संख्या कितनी हो जाएगी। यहाँ एन ए का मान 2 है तो 2 पर यहाँ ए क्रॉस ए के युग्म जो युग्म बनेंगे वो हो जाएंगे कितने 4 तो 2 पर 4 की घात बराबर 16। यह आंसर हो जाएगा। अगर 3 होंगे यहाँ समुच्चय में ए बी सी होते तो यहाँ 3 तो 3 यहाँ आता 3 गुणित 3 यानी 9 तो 3 पे 9 की घात। यह द्विधारी संक्रियाओं की संख्या हो जाती। तो यह कोई भी आए इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है कि द्विधारी संक्रियाओं की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ 4 समुच्चय में ए बी सी डी होते तो यहाँ 4 यहाँ 4 चौके 16 4 पे 16 की घात। तो यह निकाले जा सकते हैं। यह हो गई अपनी अध्याय समाप्त।